शक्ति प्रमाण व्यापार में भी कमी का हो। मैं दुकान पर नहीं बैठूं तो बहुत दुख होता है। कल से 10 दिन दुकान पर नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो आधी टाइम बैठेंगे। कुछ कम करो, पूरा त्याग दो। 10 दिन तुम्हें कुछ भी नहीं। अरे बनिया तो वो है जो एक पीढ़ी कमाए 10 पीढ़ी खाएं। हम तो मां 10 दिन के लिए ही कह रहा हूं कि तुमने इतना नहीं कमाया कि 10 दिन खा सको। 10 दिन यदि व्यापार बंद रखोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, कोई कमी नहीं। हो सकता है 11वें दिन इतनी कमाई हो जाए कि 10 दिन में भी नहीं कर पाओ। लेकिन तुम पहले त्याग तो करो कि मैं 10 दिन व्यापार नहीं करूंगा, आराम परिग्रह नहीं करूंगा। कोई आराम नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं। मैं 10 दिन मात्र रहूंगा और उसके बाद तो ये 10 दिन का जो तुम्हारा त्याग होगा वो तुम्हें ऐसी शक्ति देगा कि तुम कोई माटी खरीदोगे और जब तुम खोल के देखोगे तो वो चांदी निकलेगी, क्योंकि तुमने पर्व में व्यापार छोड़ा था। कैसे सिद्धियां हो जाती है, उसी चीज के लिए लोग खरीदते हैं, घाटा हो जाता है। और उसी चीज के लिए राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति ने माइंस खरीदी पन्ना की, ब्यावर के पास। बर्बाद हो गया उसको उखाड़ने में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया खोद खोद करके। अंत में वो दिवालिया हुआ। तो जिस सेठ से पैसा लिए थे उसके बाद आप मेरे पास तो कुछ नहीं बचे, यही खान है, यही ले लो। अब उस खान में कुछ है नहीं, वही बर्बाद हुआ। तो सेठ जी के मुनीम थे, मुनीम कहते हैं सेठ जी जो है वही ले लो, कम से कम जमीन में पेड़ पौधे लगाने के काम तो आएगा। वो ले लिया और सेठ जी गए उसको देखने के, चलो देखने चलते हैं। वो गाड़ी होती थी पहले जीप जैसे। जीप जैसे ही वहाँ पहुँचती है, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला पड़ा था जो फेंक दे गए। उस ढेले पर गाड़ी चढ़ गई और जैसे ही ढेला पहुँचा उसके अंदर इतना बड़ा पन्ना का ढेला निकल आया। अब बोलो, वो खोद खोद के मर गया और उसने खोदा और सेठ जी को खोदना भी नहीं पड़ा, खोदना भी नहीं पड़ा। और तुरंत गाड़ी का चाक खड़ा, वो ढीला फूट गया। उसके अंदर ड्राइवर कहता साहब ये थोड़े हरा भरा। देखा तो सेठ जी कहते हरा पत्थर नहीं, ये तो पन्ना है। अब ये चीजें कहां से आ गई, दोनों उदाहरण समझना। एक वो बदकिस्मती जो खान खोदते खोदते थक गया, क्योंकि इसने कभी पर्व के दिन में भी सांची झूठी बोलकर धंधा किया होगा। धन कमाने के लिए ये सोचा होगा। घर में पंच कल्याणक हो रहा, नगर में भगवान मोक्ष से आ रहे हैं और ये पट्टा व्यापार करने में लगा है, सांची झूठी बोल रहा है। 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं, दुनिया शिविर में भर्ती हो रही है और अशोकनगर वाला पट्टा सुबह 6 बजे से दुकान खोल के बैठा है। पर्व के दिनों की बात कर रहा हूँ, और दिन तो खूब खोलो और पूरे 24 घंटे खोले रहना। पर्व के दिनों में तुम 6 बजे दुकान खोल लोगे, मंदिर भी नहीं गए, अभिषेक भी नहीं किया, पूजन भी नहीं की, प्रवचन भी नहीं सुने। सावधान, पूरी जिंदगी भर तुमने सुबह 6 बजे दुकान खोली, मंदिर भी नहीं गए। पर्व के दिन में यदि तुमने ये किया, बिना अभिषेक पूजन और दर्शन के यदि तुमने कर लिया, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी कि माइंस खरीदोगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें एक पन्ने का टुकड़ा मिलने वाला, ये उस समय का परिणाम है। और वो सेठ जी थे, उन्होंने जिंदगी में कभी पर्व में व्यापार नहीं किया, पर्व में धंधा नहीं किया। बहुत बड़े व्यापारी थे, पर्व के दिनों में धंधा नहीं किया। पर्व के बहुत बड़े शौकीन थे, पर्व के दिनों में धोती दुपट्टा पे रहते थे, पर्व के दिनों में नीरस भोजन करते थे, एक टाइम भोजन करते थे। सारे जैनियों में पहले परंपरा थी कि 10 लाख क्षण पर्व में प्राय 90% जैनी एकासन करते थे। केवल चलिए 90% कह रहा हूँ। और जो छोटे बच्चे थे, हरी नहीं आती थी। ये बनिया हरी के बिना इनके गले से ग्रास नहीं मिल रहे।
जब तक 3-4 सब्जियां नहीं हो। 10 लाख क्षण पर में हरिबंद एकासन। छोटे बच्चे थे वे एक दिन छोड़ के करते थे, ज्यादा नहीं करते थे तो पंचमी अष्टमी 14 का तो कर ही लेते थे। छोटे छोटे बच्चे पंचमी का करेंगे, अष्टमी का करेंगे और छोटे कर लेते थे। ये कोई साधारण चीज नहीं बंधुओं। उतने से क्या होता है करने से? उस समय ऐसा पुण्य बंद हो जाता है कि तुमने खदान खोदी नहीं, मां देखने गए, खोदा उसने और पन्ना मिल गया। ये है पर्व के दिनों में व्यापार नहीं करने का पुण्य। ऐसी शक्ति अर्जित हो जाती। 10 दिन मैं नहीं करूंगा व्यापार, मैं आराम परिग्रह नहीं करूंगा। और इस साल और हर साल में थोड़ा कम था, इस साल तो बेटा 10 लाख क्षण में दुकान खोल ली तो फिर तो ध्यान रख लो, ऐसी सिद्धि होगी सारा सोना कोयला बन जाएगा। क्योंकि इस साल गजब है, पर्व का दिन है और साधु का चतुर्मास है और सारे जगत से शिवरार्थी आ रहे हैं और तू पट्ठा पाप कर रहा है। सारे जगत के लोग अपना धंधा पानी छोड़कर शिविर में आ रहे हैं और तू नगर के नगर में जाकर के व्यापार धंधे के कारण से शिविर में भर्ती नहीं हो पा। दुकान कौन खोलेगा? इस कारण से कर रहा है। तो महानुभाव बहुत खतरनाक अभिशाप, खतरनाक विपरीत स्थिति बनेगी। कल के दिन तुम कहोगे ये क्या हो गया? मेरे हाथ में सोना आते ही हार भी नाग हो जाएगा। और पर्व के दिनों में तुमने आराम परिग्रह छोड़ दिया तो नाग भी हार हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बताएगा ये शास्त्रों में। तो मेरा तो सारे भारत से महानुभावों से कहना है, कल से अपने व्यापार में जिनकी है कि कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं कमाएंगे और जो चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में ऐसी सिद्धि हो कि माटी छू और सोना हो जाए, तो 10 दिन के लिए पर्व के दिनों में हम व्यापार धंधा नहीं करेंगे। और इस साल तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस साल हमारे गुरु हैं और शिविर लग रहा है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है और हम धंधा करेंगे। अरे जिंदगी भर पड़ी नोट गिनने को, मत करना। फिर भी यदि तुम्हारा मन नहीं माने, क्योंकि कई लोग तो कम से कम 12 बजे तक का तो त्याग, टेक टू ऑर्डर। 12 बजे तक किसी जैनी की दुकान खुलना ही नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए अपनी सीमा, बाहर किसी विशेष काम को छोड़ करके हम 10 दिन गांव से बाहर नहीं जाएंगे। 10 दिन गांव, माँ की जिंदगी भर घूमते रहो, पूरे साल भर घूमे, 10 दिन में गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी सिद्धि हो जाएगी, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी कि तुम्हें गाड़ी पे, सड़क पे नहीं चलना पड़ेगा, पुष्पक विमान जैसी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। माँ 10 दिन में वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। माँ 10 दिन, इस शिविर के चमत्कार कोई साधारण नहीं है। माँ 10 दिन का इनका मैं वाहन त्याग कराऊंगा, उसमें इनको ऐसी शक्ति आ जाएगी कि चलने के लिए जमीन की गाड़ी नहीं, इनके घर में पुष्पक विमान होगा, आकाशगामी क्रिया से